Hello bachcho, let's read out the question first. The displacement of an object attached to a spring and executing simple harmonic motion is given by x is equals to 2 into 10 raised to the mass 2 cos pi t मीटर. सो यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे अटैच कर दिया गया है स्प्रिंग के द्वारा. सो वो कर लेता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर दे दी है. सो बताना है द टाइम at which the maximum speed first occurs is, कि मैक्सिमम स्पीड कब अकर होंगी, किस टाइम पर अकर होंगी, वो टाइम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन होती है. ठीक है, सो बस इसी कंसेप्चुअल इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैं यदि इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को t से डिफरेंशिएट कर दूं, ओके, सो मुझे क्या मिल जाएगा, dx by dt दैट विल कम्स आउट टू बी. सो बेसिकली हम इस इक्वेशन को नहीं करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको करेंगे. दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू का मास 2 क्या गिवन है, कॉस ऑफ पाई टी को. ठीक है ना, यहाँ पर आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो साइन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में. सो बेसिकली ये फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी को हम कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके से लिखते हैं. सो यहाँ पर बेसिकली फाई पाई बाय 2 होगा, सो इसीलिए फेज शिफ्ट हो गया है और वो कॉस पाई टी हो गया है. दैट इज ओनली द डिफरेंस हियर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. सो यहाँ पर मैं इस x की इक्वेशन को t से डिफरेंशिएट करता हूँ. सो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 2 इंटू पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी. माइनस कहाँ से आ गया, सो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन पाई टी, पाई का पाई टी का फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सो पाई आ गया, सो वहाँ से माइनस साइन आया. अब बेसिकली ये dx बाय dt क्या होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि ये हमें क्या मिल गई, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मिल गई, दैट इज v. बस स्पीड कान बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं रहती. तो इसके लिए मैं इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूँ. सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 2 पाई साइन ऑफ पाई टी के इक्वल. ठीक है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है. अब यहाँ पर देखिए, मुझे इस स्पीड को क्या कराना है, मैक्सिमम कराना है. स्पीड को क्या कराना है, मैक्सिमम कराना है. सो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि वी मैक्स इज अकर ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी मैक्सिमम. ठीक है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होंगी तभी क्या होगा, वी मैक्सिमम होगा. सो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि वी मैक्सिमम होगा कब, जब साइन पाई टी इज इक्वल टू मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 की इक्वल होती है, राइट. सो यहाँ से देखिए साइन को उधर ले जाएंगे, सो हो जाएगा पाई टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1. अब साइन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर, यानी कि इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाय 2 के. सो यहाँ से देखिए फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि पाई टी इज इक्वल्स टू हो गया पाई डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, मुझे टी की वैल्यू मिल गई 1/2 सेकंड की इक्वल, यानी कि टी इक्वल्स टू 1/2 पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी. और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 0.5 सेकंड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन. ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल equation of the particle while doing a simple harmonic motion say. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.